जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, नाबार्ड डेवलपमेंट जो असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसको नाबार्ड बैंक ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लगभग 15 सितंबर को ये पोस्ट अपडेट कर दिया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन हम फॉर्म भरने के लिए जानेंगे, जो आपके फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है 2022 का। नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ रिलीज्ड द यहाँ पर डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए फॉर रिक्रूटमेंट 2022। जो नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड डीए कहलाता है और डीए हिंदी। दोज कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। 15 सितंबर 2022 से स्टार्ट कर चुके हैं, 10 अक्टूबर 2022 तक। फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी इज लिमिट, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन रीड द एडवर्टीजमेंट एंड देन अप्लाई। कहने का मतलब है कि इसका जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया गया है नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बेस के लिए। इसके अंतर्गत पे याद रखना, ए जो इसके अंतर्गत पे है, ए से एग्रीकल्चर है और डी से क्या है, इसके अंतर्गत पे डेवलपमेंट के लिए 15 सितंबर से शुरू कर दिया गया है, 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। अब इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जैसे वैसे तो बता दिया पहले मैंने। एप्लीकेशन बिगिन आप स्टार्ट कर चुके हैं 15 सितंबर से इस फॉर्म को भरना। लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे एग्ज़ाम फीस क्या है कि 10/10/2022 तक, मतलब 10 अक्टूबर 2022 तक लास्ट आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फीस जो फर्स्ट एग्ज़ाम है इसका 6/11 मतलब 6 नवंबर 2022 को फीस फर्स्ट का इसका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। और एडमिट कार्ड जल्दी आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जनरल, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी, एससी और पीएच बेस के लिए क्या है, 50 रुपये फॉर्म फीस है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी फैसिलिटी से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब बात आती है एज लिमिट के लिए। 1/9/2022 को आपको देखिए अक्टूबर के महीने की बात कही, यहाँ पर क्या गया, सितंबर की बात कही गई, अक्टूबर नहीं सितंबर हो गया। 1 सितंबर 2022 को आपकी मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30th 5 35 साल आपकी होनी चाहिए, 35 साल आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको एज में छूट दी जाएगी। 177 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अगर बात करें तो उनमें से जो वैकेंसी बटी हुई है क्या है, 173 एक है, 173 और 4 पोस्ट एक के अंतर्गत है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए है डीए। जैसे कि मैंने पहले फुल फॉर्म बता दिया था, 173 पोस्ट है इसमें। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए हिंदी के लिए 4 पोस्टें हैं। अगर बात करें डेवलपमेंट असिस्टेंट जिसको डीए कहा जाता है शॉर्ट में, 173 पोस्टें इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एसटी एससी कैंडिडेट पास ओनली, ठीक है। केवल कैंडिडेट के लिए एसटी एससी के लिए पास मांगा गया है और बैचलर डिग्री के लिए क्या मांगा गया है, मिनिमम 50% यहाँ पर मांगा गया और कैंडिडेट बेस के लिए, ठीक है। अब डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 4 पोस्टें हैं, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन इंग्लिश हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट पास ओनली, ठीक है। एसटी एससी कैंडिडेट केवल पास होने चाहिए, उसके उनके लिए कोई परसेंटेज नहीं दी गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश से मीडियम से होना चाहिए, विथ क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश से। एज कंपलसरी है ये सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ये फॉर्म को भर सकते हैं। और डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है, 177 पोस्टों के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे डेवलपमेंट के लिए 9 पोस्ट हैं और उत्तराखंड के अंतर्गत पे डेवलपमेंट डीए के लिए 5 पोस्ट हैं और जो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए है यहाँ पर कितनी है, हिंदी बेस के लिए 1 पोस्ट है। और बिहार के अंतर्गत पे 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, राजस्थान 8 है, फिर उसके बाद में न्यू दिल्ली के लिए 2 हो गए और हरियाणा के लिए 4 पोस्टें हैं, मध्य प्रदेश के लिए 8 हो गया, पंजाब में 5 और महाराष्ट्र में 75 और 1 पोस्ट क्या है हिंदी बेस के लिए, ठीक है। मणिपुर के लिए 1 हो गया और नागालैंड में 1 है और कर्नाटका में 4 है डीए के लिए और उड़ीसा के लिए 4 हो गया और गुजरात में 7 और तमिलनाडु में 7 और हिंदी बेस के लिए डीए के लिए 1 पोस्ट है और तेलंगाना में 7 है और 1 पोस्ट हिंदी बेस के लिए डीए में, ठीक है। असिस्टेंट के लिए 2
सॉरी असम के लिए 2 पोस्ट हैं, गोवा के लिए 1 हो गया, वेस्ट बंगाल 12 पोस्ट है और आंध्र प्रदेश 6 पोस्ट होगी। टोटल आपने जान लिया होगा, ठीक है। अलग अलग रो दिया गया है, देखिए एक डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट तो है लेकिन उसमें हिंदी बेस के लिए जो कहा गया है, ठीक है। अलग अलग 4 पोस्ट है, एक तो तमिलनाडु में है ये हिंदी के लिए, एक तेलंगाना में है और एक उत्तराखंड के अंतर्गत पे, एक कहाँ पर है इसके अंतर्गत पे, एक है यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे उत्तराखंड के लिए है। अगर आप इसके लिए इच्छुक है कैंडिडेट या एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे जाकर आपको क्या करनी है, फॉर्म भरनी है। सबसे पहले शायद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे, अगर येलो के अंतर्गत पे क्लिक करनी है, देखिए यहाँ पे क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना होगा एक बार बेस से। आप इस फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद में लास्ट सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करनी है आपको, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, फोटो सिग्नेचर भरनी है, डिटेल्स भरना है, रिव्यू देना है, अपलोड करना और पेमेंट करना है। ये पूरा प्रोसेस आपको इसके अंतर्गत पे करना है, जिसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक कहा जाता है। नेशनल बैंक ऑफ जो रूरल एंड डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत पे क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे आप लोग क्लियर, जिसे क्या कहा जाता है, नाबार्ड कहा जाता है, शॉर्ट में आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे नाबार्ड के अंतर्गत पे जो 177 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे बता दिया है और लास्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये प्रोसेस भी आपको समझा दिया है, ठीक है। शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। इंफॉर्मेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।